हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को आरआरसी दिल्ली 27/10/2013 का पेपर करना है। अगर आपने इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डीएनए का तात्पर्य क्या है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आपका आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आप ये याद रखिएगा। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है। तो कृंतक यानी कि इंसीजर का प्रयोग करते हैं। कैटरपिलर है एक, तो कैटरपिलर जो है वो आपका लार्वा है। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग जो है वो मिलता है। तो नारंगी और बैंगनी को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हरा रंग जो है वो मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि साधारण नमक में होता है तो सोडियम और क्लोराइड होता है और NaCl इसका फॉर्मूला होता है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। अगला है कि चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या होता है। तो आपका एसिटिक एसिड होता है। निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। वहीं दूर दृष्टि के लिए जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और अस्थि मृदुता वाला जो है वो रोग होता है और विटामिन डी को आपका सूर्य के प्रकाश से जो है वो आपका प्राप्त होता है। सिर्फ मैनोमीटर मापा जाता है रक्त दाब। केल्विन इकाई है तो तापमान का केल्विन इकाई है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है। तो थीन। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। बैक्टीरिया की खोज जो है वो लीवेन हॉक के द्वारा किया गया था। तापमान का एसआई मात्रक जो है वो आपका केल्विन होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। दाब का एसआई जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। फोर्स बटे में एरिया इसका जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है। तो वो आपका अनंत होता है। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है। तो गुर्दा, जिसको किडनी कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है। वो आपका 1 मिनट में तो 70 से 80 बार। ऐसे जो है वो आपका 72 बार जो है वो ऑप्शन में ज़्यादातर जो है वो दिया रहता है, आप ये याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नर और नारी युग्मज के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं आपका निषेचन। शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है वो आपका 7 होता है। 7 से नीचे वाले को एसिडिक इन नेचर कहते हैं और 7 से ऊपर वाले को बेसिक इन नेचर कहा जाता है पीएच मान पे। चेचक होने की वजह जो है वो आपका वायरस है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। विश्व में सबसे अधिक भारी धातु है तो ओस्मियम। शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। तो एटीपी के रूप में जो है वो संग्रहित होता है। वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। तो 21%। नाइट्रोजन जो है वो आपका 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी को कहा जाता है। सबसे व्यस्त मानव अंग जो है वो आपका धड़कन है। प्रतिरोध की एसआई मात्रक जो है वो आपका ओम होता है। जब लोहे के कील को जंग लग जाता है तो कील का वजन जो है वो आपका बढ़ जाता है और यह रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, आप ये भी याद रखिएगा। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व जो है वो आपका कौन सा है। तो हाइड्रोजन है। अगला है कि कांस्य के मुख्य घटक कौन सा है। तो कांस्य के मुख्य घटक जो है वो कॉपर और एसेन आपके है। अगला है आपका कि पाक चूर्ण, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम तत्व का प्रतीक जो है वो होता है वो आपका Na होता है। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्स के द्वारा किया गया था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो है वो आपका जांघ में पाई जाती है। विद्युत लैंप के आविष्कार जो है वो थॉमस अल्वा एडिसन है। सामान्य वार्तालाप की जो उच्च आवाज़ होती है वो 60 डेसिबल होती है। इससे ज़्यादा होने पर जो है मानव जो कान है उसके लिए खतरनाक साबित होता है। अगला है कि
पानी का अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम पर मैग्नेट को डाल करके। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। लोहे का शुद्धतम रूप जो है वो आपका पिटवा लोहा है, लोहे का शुद्धतम रूप। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ रूपांतरित होता है वो आपका ऊर्ध्वपातन के वजह से, जैसे आपका कपूर एग्जाम्पल है। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो मिलीमीटर में 1/1000वां हिस्सा के बराबर होता है, यानी कि 0.001 के बराबर हो जाएगा। ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी की मापन की इकाई जो है वो आपका डेसिबल है। बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है वो बार है। अगला है आपका क्वेश्चन कि डीएनए का संचरण दोहरी कुंडली जो होता है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग के लिए। BCG का टीका में बी का तात्पर्य होता है बैसिलस। अगला है आपका कि मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को जो है वो आइसोथर्म जो है वो कहा जाता है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिकाओं दोनों में। अनुवांशिकता की इकाई जो है वो आपकी जीन होती है। अनुवांशिकता के नियम का खोज जो है वो ग्रेगरी मेंडल ने दिया था। रक्त में लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है और सबसे ज़्यादा जो लोहा पाया जाता है यानी कि आयरन, वो आपका पालक में पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? तो मस्तिष्क में जो है वो आपका हाइपोथैलेमस होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है तो महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है तो गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। गुरुत्वाकर्षण के बाहर जो ब्रह्मांडीय नियम है, इसका आविष्कार जो है वो आपका न्यूटन ने दिया था। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है या न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। वैज्ञानिकों द्वारा बोसोन की खोज की गई स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर में H2O को आमतौर पर जो है वो जल कहा जाता है और DTO को भारी जल कहा जाता है, D2O अगर होगा तो। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो संलयन प्रक्रिया से जो है वो आपका मिलती है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो आपका अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? इलेक्ट्रॉन। आग से पानी को गर्म करना क्या है? तो ऊष्मा का संवहन है। क्रायोजेनिक्स इंजन का अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में करते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। मानव रक्त का रंग लाल जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वह का नाइट्रोजन है। एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु नजदीक के वस्तु को नहीं देख सकता है, यह हाइपरमेट्रोपिया है। यानी कि दूर के वस्तु को देख लेगा लेकिन नजदीक के वस्तु को नहीं देखेगा, हाइपरमेट्रोपिया। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित होता है? तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित होता है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फर जो सल्फाइड का परत बनने से चांदी जो है वो आपका उसका रंग फीका पड़ जाता है। किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहता है? तो ग्लूकोज। सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है? तो आपका विटामिन डी जो है वो आपका मिलता है। किसका प्रयोग चिकित्सक रेडियो की जांच करने में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का। मलेरिया संबंधित है आपका ज्वर से यानी कि बुखार से। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो आपका है इंसुलिन है। मछलियां श्वसन करती हैं गलफड़ों के द्वारा, गिल्स के द्वारा। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद जो है वो आपका पेनिसिलिन है। शरीर में श्वेत रक्त
कणों का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षा करना। किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो वृक्ष वलयों की संख्या द्वारा। अगला हम लोग जो है वो आरआरसी अहमदाबाद 2013 का पेपर से जो है वो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।